केस एनिमेशन के जरिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ज्ञान व्यापी मस्जिद रकबा नंबर 9130, ये वो पूरा मामला है जिस पर फैसला आना है। हिंदू पक्ष का क्या दावा है ये हम आपको बता रहे हैं। ये है भूतल के 2 तहखाने जिसमें जाने की बात चल रही है, जिसमें वीडियोग्राफी की बात चल रही है। पूरा रास्ता तहखाने का जो रास्ता है सीढ़ियों से होकर लकड़ी का दरवाजा, ये वो रास्ता है, इसी में जाने की बात हो रही है। यहां पर कैमरा जाएगा या नहीं जाएगा ये अब देखने वाली बात होगी। इसी में घुसने की कोशिश की जा रही है और तहखाना नंबर जो 2 है वो इधर से इसका रास्ता जाता है और यहां पर भी कैमरा ले जाने की कोशिश सर्वे टीम ने की थी, लेकिन वो कैमरा नहीं जा पाया था। अब जब फैसला आएगा तो ये देखने वाली बात होगी कि यहां तक कैमरा जाता है या नहीं जाता है। यह है तहखाने का पहला रास्ता, हनुमान जी के पास है ये रास्ता, और जो दूसरा रास्ता है वो चूड़ी वाली के दुकान से होकर जाता है और इसी के अंदर दाखिल होने की कोशिश की जा रही है। अब दाखिल हो पाते हैं या नहीं, और ये देखिए ये वो पूरा नक्शा है जो लगातार हम दिखा रहे हैं और जिसके जरिए हम आपको समझा रहे हैं। ज्ञान व्यापी मस्जिद मीनार 2 पूरे बीचों बीच स्थित है। यहां पर शिवलिंग है, भैरव मंदिर है, यहां पर शिव मंदिर यहां है और मनकेमेश्वर मंदिर यहां पर है। ये तमाम पूरा ऐसा नक्शा है जिस पर लगातार जंग छिड़ी हुई है। बीचों बीच है ज्ञान व्यापी मस्जिद मीनार 2। अब देखना यह होगा कि जब तहखाने के अंदर जाएंगे तो क्या कुछ राज निकलकर सामने आते हैं, क्या निकलकर सामने आता है। ये पूरा नक्शा हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ज्ञान व्यापी मस्जिद मीनार 2 बीच में है, ज्ञान व्यापी मस्जिद मीनार 1 यहां पर है और यहीं पर है गणेश मंदिर भी। भैरव मंदिर ठीक इसके साइड में मौजूद है, इसके ठीक ऊपर शिव मंदिर है और यहां पर है द्वारपाल, यानी कि जो शिवलिंग है उसके ठीक ऊपर द्वारपाल स्थित है। और तारकेश्वर मंदिर जो है वो मीनार नंबर 2 के ठीक ऊपर स्थित है। यानी अब देखना होगा कि जब जाएगा पूरी तरीके से कैमरा तो आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। हुसैन, और अब बड़ी खबर आ रही है मथुरा से जुड़ी हुई श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़े विवाद से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का मथुरा की अदालत को निर्देश सामने आ गया। मथुरा विवाद के पेंडिंग केस जल्द निपटाए जाएं, यह हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया। 4 महीने में सभी प्रार्थना पत्रों का निपटारा कर दिया जाए, यह हाईकोर्ट ने कहा है मथुरा कोर्ट से। इलाहाबाद हाई कोर्ट का मथुरा की कोर्ट को यह निर्देश जारी हुआ है कि 4 महीने के अंदर जितने भी मथुरा विवाद से जुड़े हुए पेंडिंग केस हैं उन सब का निपटारा कर दिया जाए। तो 4 महीने के भीतर सभी प्रार्थना पत्रों का निपटारा हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पूरा मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट का मथुरा की अदालत को यह निर्देश है कि मथुरा विवाद के जितने भी पेंडिंग केस हैं उन्हें जल्द से जल्द निपटाया जाए। 4 महीने में सभी प्रार्थना पत्रों को निपटाने के निर्देश दिए गए हैं हाईकोर्ट की तरफ से। तो ये बड़ी खबर मथुरा को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किया है मथुरा की कोर्ट के लिए कि 4 महीने के वक्त के अंदर अंदर जितने भी याचिकाएं मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर के हैं उन सब का निपटारा किया जाए। 4 महीने के वक्त के अंदर इन सारी प्रार्थना पत्रों का निपटारा कर दिया जाए। सुन्नी वक्फ बोर्ड शामिल ना हो तो एक तरफा फैसला हो, क्या ये बात अदालत की तरफ से कही गई, ये भी हम अभी आपको कंफर्म कर देते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश दिया गया मथुरा की अदालत को, मथुरा विवाद के जो पेंडिंग केस हैं उसको 4 महीने के अंदर निपटा दिया जाए। 4 महीने के अंदर सबका निपटारा हो और सुन्नी वक्फ बोर्ड शामिल ना हो तो एक तरफा फैसला हो, ये मांग की गई थी एक याचिका के जरिए। विशाल प्रताप सिंह इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े। विशाल, और जरा डिटेल में बताइए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या क्या निर्देश दिया है मथुरा की कोर्ट को। विशाल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए विशाल से समझेंगे कि क्या हुसैन अपना सवाल दोहरा दें आप। विशाल, क्या बड़ी बातें कही गई इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से? एक तो ये कि 4 महीने के अंदर निपटारा कर दिया जाए जितनी भी प्रार्थना पत्र श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद को लेकर के हैं, 4 महीने का वक्त दिया है। और क्या ये बात भी कही गई कि सुन्नी वक्फ बोर्ड अगर इसमें शामिल नहीं होता है तो एक तरफा फैसला कर दिया जाए, क्या ये बात भी इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से कही गई है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण हुसैन इसमें यह है कि साफ कहा गया है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं, यानी कि जितने भी पिटिशंस इस समय पेंडिंग चल रही हैं कोर्ट के सामने, उनके लिए कहा गया है कि 4 महीने का आप समय लीजिए और जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई कीजिए और सभी पेंडिंग केसेस को निपटाने की यथाशीघ्र मेरिट के हिसाब से कोशिश किया जाए, ताकि जो ओवरबर्डन केसेस हैं मथुरा जन्मभूमि को लेकर के, उससे कम से कम हाईकोर्ट और जो संबंधित कोर्टें हैं वो जल्द से जल्द अपना न सिर्फ फैसला दे सकें, बल्कि जो पेंडेंसी है लंबी कोर्ट के ऊपर वो कहीं
कहीं ना कहीं कम किया जा सके। और ये भी कहा है कि जो भी इसमें कुल मिलाकर के वादी हैं उन सभी वादियों को सामने आना चाहिए और अपनी बात को रखना चाहिए। अगर कोई भी वादी इस मामले में सामने नहीं आता है तो निश्चित तौर पर इस मामले में एक्स पार्टी मानते हुए केस में आदेश किया जाएगा। लेकिन प्रायोरिटी कोर्ट ने अपनी साफ कर दी है कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द जितने भी पेंडिंग केसेस हैं उनका निपटारा जल्द से जल्द कर लिया जाए। ऐसा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट्स को निर्देश दिया है मथुरा में। विशाल, तो क्या कोई तारीख भी दी गई है हाई कोर्ट की तरफ से मथुरा की कोर्ट को कि अब जल्द से जल्द किस तारीख से सुनवाई शुरू हो सकती है? कब तक उम्मीद की जाए कि इसकी सुनवाई शुरू होने लगेगी और किस निपटारा शुरू होने लगेगा, किसी नतीजे पर बातें पहुंचेंगी? देखिए, तारीख का कोई जिक्र फिलहाल अभी हमारी जानकारी में नहीं आ पाया है। निश्चित तौर पर चूंकि कोर्ट में सुनवाई हुई है तो निश्चित तौर पर इसमें एक तारीख मिलेगी और जो बेंच मार्क तय किया गया है, जो समय सीमा तय की गई है, उसको 4 महीने तय किया गया है ताकि जितने भी पेंडेंस केस हैं, जितने भी पेंडेंसी वाले केसेस हैं, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है तो कोर्ट चाहता है कि सभी केसेस को सुन लिया जाए मेरिट के बेसिस पे और उनका निस्तारण कर लिया जाए और उसके बाद जिस तरीके से केस की गति को आगे बढ़ाना है उसको लेकर के ये 4 महीने का जो फ्रेम है ये तय किया गया है ताकि समय सीमा के बीच में रहते हुए कोर्ट की सुनवाई करते हुए सभी केसेस का मेरिट फैसला देते हुए सुनवाई आगे बढ़ाई जाए ताकि केसेस कम से कम हो जाएं, सभी की पेंडेंसी खत्म हो जाए और उसके बाद एक कोर्ट निर्णय की तरफ बढ़े। तो इसीलिए 4 महीने की जो समय सीमा है इसको तय किया गया है। विशाल, हिंदू पक्ष की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें साफ तौर पर मेंशन किया गया था कि डे टू डे इस पूरे मामले पर सुनवाई हो और जल्द से जल्द मामले का निपटारा किया जाए। तो क्या ये समझा जाए कि 4 महीने का वक्त है तो डे टू डे सुनवाई भी इस मामले में हो सकती है? प्राची, बिल्कुल इसको बिल्कुल इनकार नहीं किया सकता है। जैसा हमने अयोध्या मामले में देखा था, चूंकि जो पार्टीज थी, जो इन्वॉल्वमेंट था, जो केसेस में लेंदीपन था वो निश्चित तौर पर काफ़ी ज़्यादा था और उसके बाद ऐतिहासिक फैसला हुआ था, डेली बेसिस पे सुनवाई भी की गई थी। कुछ इसी तरीके का मामला मथुरा की कोर्ट में भी हो सकता है। हालांकि कोर्ट जब अपना जजमेंट इसमें ऑर्डर करेगा, इस पूरे मामले में अपना फैसला सुनाएगा तो बहुत स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं कि अगर 4 महीने के अंदर कोर्ट ने समय सीमा तय की है तो वो किस तरीके से चाहते हैं। वो MWF यानी कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे चाहते हैं या डेली बेसिस पे चाहते हैं या फिर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे चाहते हैं या फिर डेली चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर कोर्ट का जब पूरा डिटेल वर्जन आएगा, पूरा डिटेल आदेश आएगा, उसके बाद स्पष्टीकरण हो पाएगा कि इस मामले में कोर्ट का निर्णय क्या है। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट ने 4 महीने की समय सीमा दी है, ऐसा माना जा रहा है कि डेली बेसिस पे भी इस पूरे केस की प्रायोरिटी पे सुनवाई मथुरा कोर्ट कर सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।